एक ऐसा पौधा जिसे ग्रो करना बहुत ही आसान है। अगर आप बिगिनर हैं गार्डनिंग में तो इस पौधे को ज़रूर घर पे ग्रो कीजिए। इसे एयरप्लेन प्लांट भी बोला जाता है क्योंकि ये उन 29 प्लांट्स में से एक है जिसे नासा स्पेस में अपने क्लीन एयर स्टडी के लिए लेकर गए थे। और उन्होंने ऐसा देखा था कि इस प्लांट ने 95% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को सील्ड चेम्बर्स पे से हटा दिया था। तो इसीलिए इसे वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स भी माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्पाइडर प्लांट की। आखिर इसका नाम स्पाइडर प्लांट क्यों है? क्योंकि अगर आप इसके लीव्स देखेंगे और इसके पप्स देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जाल में से ढेर सारी स्पाइडर्स लटकी हुई होती हैं, उसी तरीके से इसके पप्स भी इसके मेन लीव्स में से स्पाइडर की ही तरह लटके हुए रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ये स्पाइडर को रिजेंबल करता है। ये स्पाइडर प्लांट काफी पेट फ्रेंडली है, तो अगर आपके घर में कैट या फिर डॉग्स हैं तो आप बेझिझक इस पौधे को अपने घर में लगा सकते हैं क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है। इसी के साथ विक्टोरियन टाइम्स में इसे रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी और गुड लक का साइन भी माना गया है। और सिर्फ यही नहीं, बहुत लोगों का मानना है कि अगर आपको कोई इंजरी हुई है या फिर आप हॉस्पिटलाइज रहे हैं किसी रीजन से, अगर आपके घर में ये पौधा होगा या फिर आपके आसपास ये पौधा लगा होगा तो ये आपके रिकवरी को भी बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देगा। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है तो भी ये पौधा आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब इसके इतने सारे फायदे तो जान ही लिए हैं, तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि इस पौधे की देखभाल कैसे की जाए। स्पाइडर प्लांट, जिसे क्लोरोफाइटम कुमोसम के नाम से भी जाना जाता है, ये एक पेरिनियल पौधा है, मतलब सदाबहार है और ये काफी कम लाइट में आसानी से ग्रो हो सकता है। तो अगर आपके घर में नेचुरल लाइट नहीं आ पाती है तो आप इस पौधे को आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसकी करीबन 200 वेराइटीज से भी ज्यादा है और उन सारी वेराइटीज के अपने खुद के कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसे ज्यादा गर्मी नहीं पसंद है। इसके लिए जो सबसे सही टेम्परेचर रहता है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का है। ज्यादा गर्मी में इसकी पत्तियां ड्राई होने लगती हैं और उनके ऊपर ब्राउन कलर भी आना शुरू हो जाता है। ऐसे में आप अपने पौधे पे मिस्टिंग कर सकते हैं। जी हाँ, मिस्टिंग का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर पानी स्प्रे करते रहिए। ऐसा करने से आपकी लीव्स भी बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन रहेंगी और इसके साथ साथ जो आपके पौधे में पप्स निकल के आए हैं वो भी बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन बने रहेंगे काफी लंबे टाइम तक। और हाँ, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट है तो अक्सर लोग इसके एयर सर्कुलेशन का ध्यान नहीं रखते हैं। आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर आपने अपने पौधे को घर के अंदर रखा है तो हर 4 से 5 दिनों में उसे बाहर जरूर लेकर जाइए, फ्रेश एयर दीजिए और साथ में थोड़ी सी सनलाइट भी दीजिए। इससे आपका पौधा हमेशा हेल्दी बना रहेगा। और मॉनसून आते ही आपको इन सारे झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि मॉनसून में तो ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। तो आपको अपनी तरफ से कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि बारिश आते ही ये खिलखिला उठेगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोपगेशन की कि आखिर इस पौधे को किस तरीके से ग्रो किया जा सकता है। अगर आपके पौधे पे फ्लावरिंग हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका पौधा काफी हेल्दी है और मैच्योर भी हो गया है। और इसी के साथ आपके पौधे पे इस तरीके से छोटे छोटे से पप्स भी आएंगे। ये पप्स करीबन आप फरवरी से मार्च के आसपास देखेंगे। यही पप्स को आप कट कर सकते हैं और कट करने के बाद एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी डालिए और उस पानी के अंदर इस पप को करीबन 1-2 हफ्ते के लिए लगे रहने दीजिए। इन 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर आप नोटिस करेंगे कि इसकी काफी हेल्दी रूट्स आ गई हैं। जैसे ही हेल्दी रूट्स आ जाएं, आप इसे आसानी से रीपॉट कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो कि है रूट डिविजन, आप डायरेक्टली इसके तने में से रूट को डिवाइड करके एक छोटा सा भाग अलग कर सकते हैं और फिर उसको आप किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। ये देखिए, ये जो आउल वाला पॉट आप देख रहे हैं, इस पॉट को मैंने एक्चुअली DIY किया था। मेरे घर में एक वेस्ट कंटेनर पड़ा था तो उस वेस्ट कंटेनर को मैंने इस आउल में वॉल पुट्टी की मदद से कन्वर्ट कर दिया और देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। तो मैंने इसी DIY पॉट के अंदर इस छोटे से स्पाइडर प्लांट को लगा दिया है। प्रोपगेशन करने का सबसे अच्छा समय होता है फरवरी से मार्च या फिर मॉनसून्स। इसके अलावा किसी और टाइम प्रोपगेशन मत कीजिएगा, सक्सेस रेट काफी कम होता है। अब
अब आ जाते हैं मिट्टी पर। इसे वेल ट्रेन्ड मिट्टी पसंद है, उसी के साथ साथ मिट्टी में थोड़ी सी नमी भी होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी ना हो, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। इसके लिए मिट्टी बनाने का गोल्डन रेशियो है 5:3:2, मतलब 5 भाग गार्डन सॉइल लीजिए, 3 भाग उसमें आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिला सकते हैं, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या फिर काउ डंग मैन्योर हो, और उसके साथ आप 2 भाग कोकोपीट मिला सकते हैं, जो कि इसके अंदर मॉइस्चर रिटेन करने में बहुत मदद करेगा। उसी के साथ अगर आप चाहें इसमें थोड़ा सा फंजिसाइड, थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट और साथ में नीम खली और पर्लराइट भी मिला सकते हैं। क्योंकि ये प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है, तो अगर आप मिट्टी में इतना सब कुछ नहीं भी मिलाएंगे तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है, पौधा ग्रो हो जाएगा। अब आ जाते हैं सनलाइट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पसंद है, तो इसे कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए, लेकिन हाँ, अगर आपने घर के अंदर ये पौधा लगाया है तो इसे ऐसी जगह रखिए जो वेल लिट प्लेस हो, मतलब जहाँ रोशनी अच्छे से आए। बहुत ज़्यादा अंधेरे में ये पौधा ग्रो नहीं हो पाएगा। अगर आप इसे अच्छे से रोशनी देते हैं तो इसकी लीव्स की वेरिगेशन भी मेंटेन होगी, आपके पप्स भी बहुत ही हेल्दी निकलेंगे और इसमें आप फ्लावरिंग भी देख पाएंगे। अब वेरिगेशन का क्या मतलब है? अगर आप ध्यान से इस लीफ पे नज़र डालेंगे तो आप इसमें येलो कलर की लाइन देखेंगे। ये जो येलो कलर की लाइन आप देख पा रहे हैं, यही वेरिगेशन है कि एक लीफ पे एक से ज़्यादा कलर्स है, मतलब येलो कलर भी है और ग्रीन कलर भी है। वाटरिंग, इसे पानी देने का सबसे अच्छा समय है अर्ली मॉर्निंग। ऐसा करने से ये दिन की गर्मी को आसानी से झेल सकता है। और अगर कभी आपसे गलती हो जाए और आप इसे रेगुलरली पानी ना भी दे पाए तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये इरेगुलर वाटरिंग को भी आसानी से टॉलरेट कर सकता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए आप जरा नजर डालिए इसके रूट्स पे। ये देखिए इसकी रूट्स कितनी मोटी और फ्लैशी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपने अंदर पानी को काफी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, और यही इसका सीक्रेट है इनकंसिस्टेंट वाटरिंग को सरवाइव करने का। जब भी आप इस पौधे को पानी दें तो अच्छे से पानी दें। उसका मतलब ये है कि गमले में से नीचे से पानी इस तरीके से बहकर निकल जाना चाहिए। अगर आपके स्पाइडर प्लांट की लीव्स इस तरीके से कर्ल हो रही हैं या थोड़ी सी वेवी हो रही हैं, उसका मतलब ये है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं पानी की कमी है। तो वाटरिंग पे ध्यान दीजिए और आपकी जो लीव्स हैं वो वापस से काफी फ्रेश एंड क्रिस्प हो जाएंगी। फर्टिलाइजर, लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसलिए फर्टिलाइजर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप इसे साल में 1 या 2 बार भी फर्टिलाइजर दे देंगे तो भी काम चल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप इसकी देखभाल अच्छे से कर सकते हैं तो टाइम टू टाइम आप इसे काउ डंग मैन्योर, NPK या फिर वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। साथ ही में इसके लिए फोलियर स्प्रे काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, तो सीवीड टॉनिक का फोलियर स्प्रे आप तैयार कर सकते हैं। ये स्प्रे तैयार करने के लिए आप करीबन 4-5 मिलीलीटर सीवीड टॉनिक लीजिए और इसे 1 लीटर पानी के अंदर मिला दीजिए और अब इसको पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। ऐसा आप महीने में 1 बार करिए और आपको अपने पौधे में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। अब हर चीज़ में ये पौधा एडजस्ट कर लेता है। तो रही बात पॉट की, तो पॉट में भी सेम ही चीज़ है। आपको जो पॉट मिले आप उस पॉट के अंदर इस स्पाइडर प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गहरा हो, चाहे क्ले का हो, चाहे प्लास्टिक का हो, सब में ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे एक छोटे से प्लास्टिक पॉट के अंदर ग्रो किया है, एक हैंगिंग बास्केट के अंदर भी ग्रो किया है और एक बड़े से पॉट के अंदर भी ग्रो किया है। तीनों में ही ये काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो पा रहा है। तो बस ये रही स्पाइडर प्लांट को अपने घर में अच्छे से ग्रो करने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको अभी कन्विंस कर ही लिया होगा अपने घर में स्पाइडर प्लांट लगाने के लिए। आप भी अपने घर में स्पाइडर प्लांट लगाइए और गार्डनिंग को चेरिश कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे फिर से एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप स्माइलिंग।